हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ये पॉस बड़े। ये सामान्य बड़े नहीं है, आपको लग रहा होगा सामान्य से बड़े हैं, पर ये पॉस बड़े हैं। पॉस बड़े अक्सर राजस्थान में दिसंबर और जनवरी के समय में बनाए जाते हैं और ये एक बहुत स्पेशल सी रेसिपी है और इसके अंदर कुछ साबुत मसाले पीस कर डाले जाते हैं जिनसे इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। और इनके बनाने का रीज़न भी स्पेशल सा होता है क्योंकि सर्दी में ठाकुर जी को ये भोग लगाया जाता है और कुछ इस तरह से मसाले डालकर इससे चटपटा भी बनाया जा सकता है। ठाकुर जी जब सर्दी में अपनी गर्म चीज़ों को आरोपते हैं तो उसमें पॉस बड़ों का भी एक बहुत ज़्यादा महत्व होता है और जयपुर में इसका तो बहुत बड़ा महत्व भी है क्योंकि इसका ये पॉस बड़ा आयोजन किया जाता है। हनुमान जी और ताड़केश्वर जी के ये प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो इसके साथ में एक हलवा भी बनता है सूजी का। पर मैं आज पॉस बड़ा का ही आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हाथ से भी बनाया जाता है कुछ इस तरह से, इसमें अलग क्रंच आता है। तो मैं दोनों ही प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ। जब ये पॉस बड़े बनते हैं तो घर में खुशबू भी अलग सी आती है और आप अगर इसे एक बार खा लेंगे तो आपको सर्दी में एक अलग सा अनुभव होगा क्योंकि ये सर्दी के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं। दिसंबर और जनवरी में बनने वाली ये रेसिपी बहुत अलग सी होती है, सामान्य पकोड़े नहीं होते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग अलग सी दालों का और मसालों का उपयोग किया जाता है। अगर आप मेरे साथ में बने रहेंगे तो मैं सारी जानकारी आपको उसके बारे में दूंगी और आपको ये पता चलेगा कि आपको ये पकोड़े एक बार सर्दी में खाने ही चाहिए क्योंकि ये सर्दी में अलग सी आपको एक इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करेंगे क्योंकि कुछ दालें ऐसी होती है जो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसके साथ में मैं एक सीक्रेट पाउडर डाली हूँ। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्वाद अपने घर का। मैं अल्पना लेकर आई हूँ आज पॉस बड़े। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये दाल लिए। ये दाल है मोठ मोगर की। आप इसे चौलाई की दाल से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रही हूँ आधा कटोरी ये मूंग की दाल। अब ये मूंग मोगर होती है जो साबुत मूंग को पीसकर और इसे इस तरह से बनाई जाती है धोकर। तो दोनों दालों को मैंने मिला लिया था। कुछ लोग यहाँ पे चने की दाल भी मिलाते हैं पर हम लोग चने की दाल नहीं मिलाते हैं। बीकानेर में अमूमन इस तरह से ही पॉस बड़े बनाए जाते हैं। तो ये मल मास में ये बड़े सबके घर में बनते हैं और इसका आयोजन भी होता है। इस दाल को सबसे पहले वॉश कर लेना चाहिए। तो इसे अच्छे पानी से 2-3 पानी से धोकर आप भिगो दीजिएगा। लगभग आप 2 घंटे इसे भिगो दीजिएगा, अच्छे से भीग जाती दाल। अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी डालकर इसके जल्दी से रख सकते हैं। मैं इसको और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ी सी उड़द की दाल भी मिला रही हूँ क्योंकि पॉस बड़े में 2 से 3 दालों का उपयोग किया जाता है। कुछ लोग इसमें साबुत मूंग का उपयोग करते हैं पर मैं यहाँ पे साबुत मूंग का उपयोग नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं धनिया काट रही हूँ। सारी प्रिपरेशन हमारी बड़ों की चल रही है। इन बड़ों के अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली जाती है। कुछ लोग इसमें साबुत मसाले भी डालते हैं और कुछ लोग इसमें पीसे हुए मसाले भी डालते हैं। तो मैं आज आपको घर की सुविधा के हिसाब से बता रही हूँ। मैं यहाँ पे मिर्च भी काट रही हूँ क्योंकि पॉस बड़े जो होते हैं वो चटपटे से होते हैं और इनको ज़्यादा तीखा खाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो मैं जो तीखी वाली मिर्च है उनको हल्का सा चॉप कर रही हूँ। अब ज़्यादा महीन भी नहीं करूँगी, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखूँगी ताकि बड़े में ऐसा आपके मुंह में नहीं आए, बस क्रंच सा आए वैसा ही रखने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं इसको चिली को भी चॉप कर दूंगी। तो हर जो चीज़ इसमें डालेंगे उसका एक अलग सा महत्व है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको चॉप कर रही हूँ। इसके साथ में मैंने एक अदरक का टुकड़ा भी चॉप कर लिया था। तो आप देख सकते हो ये हमारी ये थाली प्रिपेयर हो गई है। अब इतना मसाला जाएगा तो आपको पकोड़े कितने अच्छे टेस्टी से होने वाले हैं। अदरक आपकी बॉडी को गर्म रखेगा। तो यहाँ पे मैं एक चटनी बना रही हूँ क्योंकि पॉस बड़ों के साथ में ये हरी चटनी का स्पेशल सा महत्व है। मैंने इसमें ये धनिया डाल दिया है। धनिया को मैं स्टेम समेत ही यूज करती हूँ। इसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का और एक लाल मिर्च डाल देते हैं। अब ये लाल मिर्च का भी एक अलग सा टेस्ट होता है, हल्का सा टेंगी सा। तो इसके साथ में मैं एक हरी मिर्च भी डालूंगी। ये जो चटनी होगी हमारी ये चटपटी सी होगी। तो थोड़ी सी हींग डालते हैं। हींग के बिना तो पॉस बड़ों का भी कोई महत्व नहीं होता है। तो बहुत सारी हींग डाली जाती है इसमें। मैं पकोड़े बनाऊंगी उसमें भी हींग डालूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी प्रिपरेशन चटनी की चल रही थी। ये चटनी तो अमूमन आप घर में बनाते हो तो आप पकोड़े नमक मिला दीजिएगा। अब जब चटनी बनेगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है, आपको पता है। मैं यहाँ पे लाल मिर्च डाल देती हूँ। लाल मिर्च थोड़ी कम डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हरी मिर्च डाली है। थोड़ी सी हल्दी के साथ में इसे हम करेंगे और इसमें जीरा जाएगा। तो जीरा आपकी पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छा होगा और इसका पानी अलग नहीं हो जाए इसलिए मैं थोड़ी सी मूंगफली अक्सर मिला दिया करती हूँ। चटनी के लिए हमने आप देख सकते हो प्रिपरेशन कर लिए। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीसने वाली हूँ और अगर थोड़ा सा
टेंगी हो जाए तो टमाटर डाल देते हैं हम इसमें। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, पर नींबू मेरे पास में अवेलेबल नहीं था तो मैं टमाटर ही डाल दिया करती हूँ चटनी में। चटनी हमारी पीस चुकी है, तब तक हमारी दाल भी हमारी भीग चुकी थी। जो चटनी को निकाल के हम एक बाउल में डाल लेंगे। अब इस चटनी से पकौड़े ये खाए जाते हैं और कुछ लोग इसे सॉस के साथ में भी खाते हैं, पर मुझे तो चटनी के साथ में ही पकौड़े अच्छे लगते हैं। आप देख सकते हो दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम इसे पानी के साथ पीसेंगे तो ज़्यादा गीली हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हो अच्छे से भीगी हुई दाल को चेक करने का तरीका है, आप अपने अंगुली के नाखून से चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये टूट के टुकड़े हो जाते हैं नाखून से इजीली। तो हमारी दोनों दालें भीग गई थी, ये तीसरी दाल भी भीग चुकी है। तो यहाँ पे मैं साबुत मसाला पीस रही हूँ, जिसमें धनिया, सौंफ, काली मिर्च डाला है मैंने, और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। इसको मैं ज़्यादा पीसूंगी नहीं, दरदरा करूंगी, क्योंकि इस पॉस बड़ों में ये 1 चम्मच डाला जाता है। अब हल्का सा दरदरा आप इसको रखेंगी तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। इसी मसाले से ये पॉस बड़े बहुत स्पेशल हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसको हमाम दस्ते में कूट के भी डाल सकते हैं। तो दाल को कुछ इस तरह से डालेंगे, इसमें पानी की मात्रा कम आए तो झारे का उपयोग कीजिएगा आप। अब पॉस बड़ों में जो मसाला डाला जाता है उससे पॉस बड़े बहुत ज़्यादा पौष्टिक हो जाते हैं। तो मैं आपको उसका रेशियो भी लिख दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप सिर्फ अगर चाहें तो 1-1 चम्मच भी बनाकर रख सकते हैं। आप 1 चम्मच काली मिर्च लीजिए, 1 चम्मच सौंफ लीजिए और 1 चम्मच धनिया लीजिए। इन तीनों को आप हल्का सा दरदरा कूट लीजिए, वो अच्छा लगेगा। तो दाल हमारी पीस चुकी है। इस तरह से हम इसको बाउल में निकाल देंगे। अगर आपकी दाल गीली हो जाती है उसके लिए भी मैं आपको एक सीक्रेट पाउडर बताने वाली हूँ, क्योंकि मिक्सी में अक्सर दाल गीली हो जाया करती है। पॉस बड़ों का जब आयोजन होता है तो मशीनों से दाल पीसी जाती है ताकि वो ज़्यादा गीली नहीं हो जाए दाल। तो हम घर पे बना रहे हैं तो हम थोड़ा सा इसको दरदरा सा पीस लेंगे। आप देख सकते हो दोनों तरह की दाल मैंने पीसी है। तो एक दाल में थोड़ा सा ज़्यादा पानी था तो गीली हो गई थी। यहाँ पे मैं साबुत धनिया भी डाल देती हूँ, इस धनिया का बहुत अच्छा रोल होता है इसमें। जब भी आप धनिया डालें तो हाथ से क्रश करके डालिएगा, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब भी पकोड़े बनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें मिल बांट के खाए जाते हैं ये। और मैं इसमें धनिया, मिर्च और ये अदरक भी मिला देती हूँ। जब अदरक का क्रंच आपके मुंह में आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अमूमन इसे मल के महीने में बनाया ही जाता है। तो मैं 1 लाल मिर्च भी इसमें काट डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो लाल मिर्च होती है इसका टेस्ट बहुत अलग सा होता है। तो मैं जब भी पकोड़े बनाती हूँ तो कुछ नया इनोवेशन करती रहती हूँ, और ये जो रेसिपी जो होती है आपके लिए बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच लाल मिर्च बड़ा वाला भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये पकोड़े थोड़े चटपटे से होते हैं। आप इसमें जो जैसा चाहे वैसा स्वाद रख सकते हैं, पर अमूमन इसका जो बेस होगा वो थोड़ा सा चटपटा होगा। स्वाद के अकॉर्डिंग आप नमक मिला सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच नमक मिलाया है, और इसके साथ में मैंने आधा चम्मच हल्दी भी मिला दी है। अब इस तरह से मसालेदार ये पकोड़े बनेंगे तो आपकी जठराग्नि भी जागृत हो जाएगी। मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, आप चाहें तो 1 चुटकी अजवाइन भी डाल सकते हैं। कुल मिला के हमारा जो ये मसालेदार पकोड़े का बैटर बनने वाला है। और बहुत सारी हींग डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हींग के बिना पॉस बड़ों का कोई महत्व ही नहीं होगा, वैसा टेस्ट भी नहीं आएगा। तो सारा हमारा जो मसाला बन चुका है उसको हाथ से मिला देंगे हम। अब इसमें जो ज़्यादा क्रंची सामान होगा उससे ही इसका टेस्ट आने वाला है, क्योंकि जो हमने अदरक डाली है, मिर्च डाली और धनिया डाला है, उसी का टेस्ट आएगा। कुछ लोग यहाँ पे मेथी भी डालते हैं, जो हरी मेथी अभी आती है उसको काट के डाल दिया करते हैं। कुछ लोग पालक भी डालते हैं, पर जो अमूमन बड़े बनते हैं जो मैंने मेरे घर में देखे हैं उनमें मेथी और नहीं डाली जाती है। पर आपको अच्छा लगता है तो आप मेथी भी डाल सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पौष्टिक होगी। अगर अभी थोड़ी आपको लग रहा होगा दाल थोड़ी सी गीली है, क्योंकि ये जो पकोड़े बनाए जाते हैं हाथ से बनाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे एक सीक्रेट पाउडर डाल रही हूँ। ये सीक्रेट पाउडर है चावल का आटा। अगर आप कभी भी आपका पकोड़ा का बैटर थोड़ा सा गीला लगता है तो आप इस तरह से 1 से 2 चम्मच चावल का आटा डाल दीजिए, वो आपका बैलेंस कर देगा और इससे एक अलग सा कुरकुरापन भी आएगा आपके पकोड़ों में। तो इस तरह से इसको मिला दीजिए, बहुत अच्छे से ये बैलेंस कर देगा। और एक जो पकोड़ों के ऊपर हल्की सी क्रंची लेयर होगी वो चावल के आटे से आ जाएगी। अमूमन जो लोग हैं वो बेसन डाल दिया करते हैं, पर मुझे चावल के आटे वाला विकल्प बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे साबुत मसाले भी हैं। तो जो हमने मसाला बनाया था वो भी 1 चम्मच डाल दिया था इसमें। तेल हमारा हमने चढ़ा दिया है। अमूमन मैं मूंगफली के तेल में ही बनाया करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये हाथ के बड़े बता देती हूँ, क्योंकि बीकानेर में जो
बनते हैं वो हाथ के बड़े ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप दोनों हाथों में पानी लगा के इस तरह से दाल को फैला के हाथ के बड़े बना सकते हैं। इस तरह से ये पूड़ी जैसा भी शेप दे सकते हैं आप इसको। हाथ के बड़े जो बनते हैं उसके अंदर जो दाल होती है वो फूल के आपको पूरी जैसा टेस्ट देगी, क्योंकि इसके बीच में एयर पॉकेट बन जाता है और ये फूल के स्पंजी सी हो जाती है। तो ये दाल वाले बड़े बहुत अलग लगते हैं। नॉर्मल अगर आप बनाओगे उससे ये बहुत अलग टेस्ट देगा। तो मैं आपको हाथ के बड़े भी बता ही देती हूँ। दोनों तरीके के पकोड़े मैं आज आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि रेसिपी कुछ स्पेशल होती है तो बनाने के तरीके भी बहुत स्पेशल होते हैं। अमूमन बीकानेर के घरों में ये हाथ के बड़े बनाए जाते हैं और सब लोगों को बहुत पसंद है। और जो हमारा लोकल स्ट्रीट फूड है वो जगह जगह आपको ये हाथ के बड़े के स्टॉल्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ के फेमस है जग्गू के बड़े, राज के बड़े। तो मैं आपको बता देती हूँ, जब आप उन सड़क से भी गुजरेंगे कोटगेट के पास में तो अलग सी खुशबू आती है आपको। आप देख सकते हो ये पकोड़े हमारे तल चुके हैं। तो आप इसको दोनों तरफ से उलट पलट के पकोड़े तल लीजिएगा। अगर ये हल्के से क्रंची करने होते हैं तो आप इसे बनाकर रख भी सकते हैं। जब आपके मेहमान आए तो आप उसको गर्मा गर्म खिला सकते हैं। आधे कच्चे जो होते हैं पकोड़े उनको बना के रख लिया जाता है, फिर उसे गर्मा गर्म तल लिया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक मसाला भी डालती हूँ जो चटपटा कर देता है। मैं इसमें जीरावन डाल देती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आता है। इस तरह से आप नॉर्मली हाथ से भी पकोड़े बना सकते हैं। आप इन पकोड़ों को एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बना के खाने वाले हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा टेस्टी पकोड़े। और इस विंटर आप मेरे कहने पर ये पकोड़े बनाकर देखिएगा, आपको एक अलग सा अनुभव होगा। तो इस तरह के दाल के पकोड़े आप कैसे बनाते हो ये भी बताइएगा, और आप किन दालों का उपयोग करते हो ये भी बताइएगा। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि मैं ट्रेडिशनल चीज़ों को आपके सामने लाती रहूँ। इसी सीरीज़ में मैं आज पॉस्ट बड़ों का आपके लिए ये आयोजन कर रही हूँ। ये भी हमारा एक आयोजन ही है, हम और आप मिलकर बांट के खाएंगे इन पकोड़ों को। तो आप अपने घर में बनाइएगा और मैं आपको ये रेसिपी दे रही हूँ। तो इन बड़ों का जो कलर आता है वो हल्का सा गोल्डन सा होता है और देखने में भी बहुत अच्छे होते हैं। जब आप इसको थाली में सजाएंगे अपने मेहमानों के लिए तो वो आपकी तारीफ किए बिना बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हो ये बड़े हमारे इस तरह से तल चुके हैं। अगर आप ज़्यादा लोगों का आयोजन कर रहे हैं तो इस स्टेज पे आप निकाल के रख सकते हैं, और फिर जब आप खाना खाने बैठे हैं तो इनको वापस तल के और यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक हल्का सा क्रंच आ जाता है। तो हमारे पकोड़े बन चुके हैं। इसी तरह से मैं अपने सारे बैच भी तैयार कर लूँगी, क्योंकि जब ये पकोड़े बनते हैं तो लोगों के घरों में 2-2, 3-3 किलो दाल के पकोड़े बनते हैं, क्योंकि सारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ में मिल बांट के खाए जाते हैं। इसके साथ में सूजी का हलवा बनता है और उसके साथ में हमारे यहाँ पे ये गुलगुले भी बनते हैं, जो मलमास में बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गुलगुले। पर हम उन गुलगुलों को अलग से बना कर दे चुके हैं। वो गुलगुले अक्सर यहाँ पे शनि भगवान के लिए बनाए जाते हैं। तो ये हमारे पकोड़े बन चुके हैं और मंगलवार और शनिवार के दिन ये पकोड़े अक्सर बनाए जाते हैं घरों में। तो आप देख सकते हो ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो आज की जो हमारी रेसिपी आपको वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये गर्मा गर्म पकोड़े आप भी बनाकर खाइए, हम भी बनाकर खाएंगे और ऐसी रेसिपीज़ का एंजॉय लेते रहेंगे। तो इस तरह से ये जो पकोड़े बनेंगे आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे और चटनी के साथ में तो ये स्पेशल से होने वाले हैं। तो इस तरह से आपने ये बड़े कभी बनाए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप कौन कौन सी दालों का प्रयोग करते हैं ये भी बताइएगा। तो मैं इस तरह से ये पकोड़े निकाल के बाउल में रख लेती हूँ। पकोड़ा का कलर आप देख सकते हो कितना अच्छा सा है। तो चटनी के साथ में ये बहुत स्पेशल होने वाले हैं। हमारी प्लेट लग चुकी है चटनी की। तो इस तरह से ये पकोड़े हम एंजॉय करने वाले हैं। अब बैठे बैठे अगर ये पकोड़े खाने को मिल जाए, ठंड की शाम हो तो कितना अच्छा सा माहौल बन जाता है। तो एक पकोड़ा पार्टी आप भी कीजिएगा और इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम मिलते हैं आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ में। मैं आपको इसका अंदर का बता देती हूँ। अब इतने सारे मसालों के साथ में ये पकोड़े कितने टेस्टी से लगने वाले हैं आप देख सकते हो। बहुत सारी ये इसमें सब्जियां डाल सकते हैं हम चाहें तो। इसमें पालक मेथी भी आप ज़रूर डाल के देखिएगा। कुछ नए प्रयोग करते रहिएगा अपने घरों में और इस तरह से ये टेस्टी पकोड़े हम सबको बहुत अच्छे लगेंगे। हम तो एंजॉय करते रहते हैं, इस बार आप भी एंजॉय कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाइप करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।